आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी हम क्लास 12 में हैं और क्लास 12 की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 12 में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलियन। हम लोगों ने पढ़ा था तो सारा चीज आप लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियो हम लोग दे दिए थे, 2 पार्ट में वीडियो बन गया था। आज उसका हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे और बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रण में विलियन में सांद्रता। क्या पढ़ रहे थे? विलियन में सांद्रता। पहला जो सांद्रता पढ़े थे क्या पढ़ाए थे बताइए, जोर से बोलिए। द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें विलियन भी किस में होगा? ग्राम में, और विलय भी किस में होगा? ग्राम में। उसके बाद क्या पढ़े थे? आयतन में प्रतिशतता। आयतन बोले तो उसका लीटर मिलीलीटर में पढ़े थे दोनों का। और तीसरा फिर पढ़े थे हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, है ना। यानी कि विलियन तो पूरा होगा द्रव्यमान एम, मने कहने का मतलब है कि ग्राम में, लेकिन विलय जो होगा वो हो जाएगा आपका किस में? विलियन जो हो जाएगा वो आपका किस में पढ़ाए थे? मिलीलीटर में। और जो विलय था उसको हमने लिखे थे ग्राम में। और चौथा पढ़े थे हम लोग पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट प्रति मिलियन। यहां तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर। विलियन में सांद्रता जो व्यक्त करने की विधि है उसकी 5वां जो विधि है हम उस पर आज चर्चा करेंगे। 5वां विधि पर चर्चा करेंगे। और 5वां विधि क्या है? तो जो 5वां विधि है मेरे भाई उसको ध्यान से समझना है। जो 5वां विधि है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्राम प्रति लीटर, है ना। ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पर लीटर, है ना। क्या बोलते हैं? ग्राम पर लीटर। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो एक हम लोग पात्र ले लेंगे जिसमें विलियन भरा हुआ है। विलियन क्या है? इसमें भरा हुआ है। समझ में आ रही है बात? है ये पूरा का पूरा क्या है? विलियन है। क्या है? विलियन है। ये जो विलियन है वह किस में रहेगा? तो ग्राम प्रति लीटर कह रहे हैं तो लीटर में रहेगा। किस में रहेगा? लीटर में। विलियन किस में रहेगा? लीटर। पूरा को विलियन कहेंगे। विलियन बोले तो विलय प्लस विलायक। ये जो विलियन है, ये जो विलियन है, यह जो विलियन है से किस में हम लोग व्यक्त करेंगे? इसको लीटर में। और कितना लीटर रहेगा? 1 लीटर। 1 लीटर। अगर इसको मिलीलीटर में व्यक्त कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 ml। ml में व्यक्त कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। और विलय की जो मात्रा होगी वह ग्राम में लेंगे। विलय की मात्रा किस में लेंगे? ग्राम में। विलय की मात्रा इसमें किस में लेंगे? ग्राम में। विलय की जो मात्रा होगी उसको हम लोग किस में नापेंगे? ग्राम में। क्लियर हो रहा है? और इस आधार पर इसी को ग्राम प्रति लीटर को ही हम लोग बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। सांद्रता या शक्ति। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को ही क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, जरा सा समझेंगे जरा सा इसको। तो कहेंगे हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति कहलाती है। आगे समझ में? कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे किसी विलियन के, किसका? किसी विलियन के 1 लीटर में। कितना में? 1 लीटर में। 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित। 1 लीटर में क्या उपस्थित? विलय। 1 लीटर में क्या उपस्थित रहेगा? विलय पदार्थ की मात्रा उपस्थित
विलय पदार्थ की मात्रा। अब विलय पदार्थ की मात्रा किसमें होगा? ग्राम में होगा। तो विलय पदार्थ की मात्रा में क्या लिखेंगे? विलय पदार्थ की मात्रा में उसकी क्या कहलाती है? उसकी ग्राम प्रति लीटर, उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया? 1000 ml में, माने 1 लीटर में, 1 लीटर बोलिए 1000 में एक ही बात है, तो 1000 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा जो ग्राम में है, उसकी ग्राम प्रति लीटर में क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शक्ति बोलते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखिएगा ध्यान से, इस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो शक्ति जो है, जिसको आप किस में व्यक्त कर रहे हैं? ml में या लीटर में? किस में व्यक्त कर रहे हैं? ओहो, मैंने ग्राम में नहीं जी, ग्राम प्रति लीटर में। किस में व्यक्त कर रहे हैं? ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका क्या हो जाएगा? तो मैंने हम लोग इसको लिखेंगे क्या परिभाषा के तौर पर? कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा तो ये हो गया। अब इसको जो है सांकेतिक कैसे, इसका मैंने फार्मूला कैसे बताएंगे? तो शक्ति बराबर या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, उतना बराबर क्या हो जाएगा? तो विलय की मात्रा। क्या हो जाएगा? विलय की मात्रा। विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा किस में रहेगा? ग्राम में। अब बटा नीचे टोटल जो विलियन है उसका आयतन। टोटल विलियन का क्या हो जाएगा? आयतन। विलियन का क्या हो जाएगा? आयतन। आ रहा है समझ में? ये क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन। यही दिमाग लगाना है, आराम से बनते चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन। अब यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं? विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा को कैसे सूचित करते हैं? छोटका W से। विलय की मात्रा किससे सूचित करते हैं? छोटका W से। और आयतन को किसमें मापते हैं? तब V में। लेकिन यह V किसमें है? अगर लीटर में है तो लीटर में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर इसी को ml में कीजिएगा, ml में अगर कीजिएगा तब क्या हो जाएगा? तब शक्ति बराबर हो जाएगा, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? W अब बटा V। अब V को कीजिएगा ml में तो आपको ऊपर में कितना से गुना करना पड़ जाएगा? 1000 से। किससे गुना कर जाएगा? 1000 से। आ गया समझ में? तो यही इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। और इसी सूत्र पर आपको कुछ मैथ देते हैं बनाने के लिए, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। तो देख लीजिए जरा सा। क्वेश्चन है कास्टिक सोडा के विलयन में। किसके विलयन में? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के विलयन में। किसके विलयन में? कास्टिक सोडा के विलयन में। तो आप देखिएगा कास्टिक सोडा जो हम लोग बोल रहे हैं, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो हम कास्टिक सोडा के विलयन लिखे कि NaOH के विलयन लिख देंगे? समझ में आ जाएगा। दोनों लिख देते हैं। NaOH जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा के विलयन। कास्टिक सोडा के विलयन। तो कास्टिक सोडा का जो विलयन है, उस विलयन के 500 ml में, कितना में? 500 ml में। 500 ml कितना हो जाएगा? मैंने आधा लीटर। 500 ml बराबर क्या हो जाएगा? आधा लीटर, है ना? में इसके आधा लीटर में इसके कट रहा है ऊपर में, अब नहीं कट रहा है ना? नहीं कट ये रहा है, ठीक है। आधा लीटर में इसके 50 ग्राम, कितना ग्राम? 50 ग्राम में घुले हुए हैं, है ना? इसके 50 ग्राम में घुले हुए हैं, इसके 50 ग्राम में घुले हुए हैं। अब एक चीज ध्यान से रखिएगा, घुले हुए हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि कास्टिक सोडा के 500 ml में, कितना ml में? 500 ml में इसका कितना घुला हुआ है? 50 ग्राम। कितना घुला हुआ है NaOH? 50 ग्राम। विलयन है पूरा 500 ml का, और NaOH कितना घुला हुआ है? 50 ग्राम। आ रहा है समझ में? 50 ग्राम घुले हैं। तो इसकी
तो इसकी है ना क्या निकालना होगा, तो इसका निकालना होगा ग्राम, क्या निकालना होगा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो इसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए, सांद्रता क्या होगा, सांद्रता बोले तो शक्ति क्या होगा, क्या हो जाएगा, शक्ति क्या होगी, यही आंसर है। तो सबसे पहले देखिए विलय हमेशा कम होता है, अब विलायक हमेशा क्या होता है, ज्यादा, ये तो जान रहे हैं। तो अब बताइए 500 ml है, 50 ग्राम है, तो ml कहने से नहीं लग रहा कि कोई विलियन होगा, 50 ग्राम है मतलब थोड़ा सा है, यानी कि कोई विलय होगा। तो विलय को हम लोग किस में नापते हैं, तो विलय को हम लोग कहते हैं W से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, W बराबर कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। अच्छा, आयतन को हम लोग नापते हैं किस में, V से, वो कितना दिया हुआ है, 500 ml, कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। आपको शक्ति निकालना है, क्या निकालना है, शक्ति निकालना है, यानी कि शक्ति को ही बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, वो निकालना है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति को हम लोग किस में निकालते हैं, तो शक्ति को निकालते हैं ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़ाए थे, तो अभी हम लोग पढ़ाए थे कि W गुना 1000 अब बटा V किस में रहेगा, ml में। तो W कितना है मेरे भाई 50, अब गुना कितना लिखेंगे 1000, अब V कितना है मेरा भैया 500, कितना है 500, खत्म हो गया, 5 दहा के 50, 10 दहिया कितना हो जाएगा 100, तो 10 दहिया कितना हो जाएगा 100, और 100 कितना किस में रहेगा, तो इसका मात्रक है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, इसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम प्रति लीटर। आ गया निकालने के लिए, यहां तक कोई दिक्कत है। तो हम लोगों ने पढ़ा विलियन में सांद्रता की यह एक विधि है, विलियन में सांद्रता की भी यह भी एक क्या है, विधि है। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब जरा सा देख लेते हैं अगला, जिसको हम लोग कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं उसको, मोलरता। मोलरता को कहते हैं माने क्या, उसको हम लोग अथी में बोलते हैं मोलरिटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोलरिटी, है कि नहीं, मोलरिटी, मोलिटी, तो हो जाएगा एक हो जाएगा मोलरता, एक हो जाएगा मोलता, है ना, मोलता है ना, लौंगलता नहीं, मोलता है कि नहीं, मोललता उसको बोलिए, मोललता, मोलता नहीं बोल के कुछ क्या बोलिएगा, हाँ मोललता। एगो हो गया क्या चीज, मोलरता। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, इसके बाद पढ़ेंगे मोललता, है कि नहीं। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग टॉपिक। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है इसका मेरे भाई, इसका नाम है मोलरता। क्या है ये, मोलरता। सर इसका और कोई नाम है, मोलरता का और कोई नाम है, तो हाँ इसी को बोला जाता है ग्राम अणुकता। क्या बोला जाता है, ग्राम अणुकता, ग्राम अणुकता। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो मोलरता को बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं, मोलरिटी, या इसी को क्या कहेंगे, ग्राम। और अणुकता है, तो अणुकता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अणुकता को मॉलिक्यूल माने अणु होता है, तो अणु को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और उसको हम लोग बोलेंगे अणुकता को मोलरिटी। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। आ गया समझ में, इसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी या मोलरिटी या मोलरिटी या ग्राम, है ना, मॉलिक्यूलरिटी, है कि नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलरिटी। समझ में आ गई बात। इसी को क्या बोला जाता है, मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। क्या बोलते हैं, हाँ मोलरता। अब देखिए ध्यान से इसके बारे में, आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे मोलरता के बारे में, 10वीं क्लास में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े होंगे, देखिए आपने पढ़ा होगा मोलरता के बारे में कि मोलरता है क्या चीज। तो इसमें विलय के मोलों की संख्या होगी। अब विलियन जो होगा सिर्फ 1 लीटर में होगा। विलियन कितना लीटर में होगा, 1 लीटर में। विलियन क्या हो जाएगा, विलियन जो होगा मेरे भाई, विलियन जो होगा, विलियन 1 लीटर। यहां जो विलय होगा,
तो विलय के मोल की संख्या, विलय क्या हो जाएगा, विलय के मोल की संख्या। आ गया समझ में? तो अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, जरा इस पर हम लोग गौर कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा कैसे होगी। तो किसी विलियन के 1 लीटर में, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। क्लियर हो गया? तो कैसे लिखेंगे, किसी विलियन के 1 लीटर में, 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोल की संख्या, उपस्थित विलय के मोल की संख्या, उपस्थित जो उसमें विलय है और उस विलय में कितना मोल की संख्या है, यही विलियन की मोलरता कहलाती है। संख्या विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। समझ में आ रहा है बात है? इसी की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसे हम बड़ा वाला एम से, कैसे, बड़ा वाला एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा वाला एम से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रही है बात? बड़ा वाला एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम गौर करें कि मोलरता बराबर क्या होगा, तो मोलरता को हम लोग कैसे सूचित करेंगे, बड़ा वाला एम से। तो मोलरता बराबर होगा क्या चीज, तो मोलरता बराबर होगा, मोलरता बराबर होगा, विलय के लिखना है तो विलय के मोल, इसका हो जाएगा विलय के मोल। ऊपर में हमेशा तो यही रहेगा ना, विलय के मोल। आप लोग सब में देखिएगा यही रहेगा, क्या रहेगा, विलय के मोल। अब बटा नीचे क्या रहेगा, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर। विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में। और एमएल में बदलेंगे तो ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बात? तो अब यहां से देखिए तो एम बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोल। तो विलय के मोल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, मोल की संख्या को छोटका एन से सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा छोटका एन। आ रहा समझ में ना? मोल की संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, छोटका एन से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? और ये क्या हो गया, एन। अब विलियन का आयतन को भी से सूचित करते हैं, तो भी इंटू एन। अगर आपको एन निकालना हो, मोल की संख्या निकालना हो, तो मोल की संख्या क्या है, अणुभार, विलय का, विलय में भार बटा अनुभार। किसका भार, तो विलय का भार। किसका अनुभार, तो विलय का अनुभार। भार बटा अनुभार, यही ना मोल की संख्या निकालने के लिए करते हैं, पढ़े हैं ना? आपको अगर क्या निकालना हो, देखिए यहाँ पे आपको अगर मोल की संख्या निकालना हो, मोल की संख्या, जिसे मोल निकालना हो, तो मोल किसको कहते हैं, एन को। एन क्या होता है, भार बटा अनुभार। भार किसका, विलय का भार। किसका भार, विलय का भार, विलय का भार। अब बटा किसका अनुभार, विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। अनुभार नहीं रहेगा तो निकालना पड़ेगा, नहीं समझे? अनुभार आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये हो गया। तो विलय का भार को हम लोग सूचित करते हैं किससे, डब्ल्यू से। विलय के भार को किसे सूचित करते हैं, डब्ल्यू से। और जो अनुभार निकालेंगे उसको एम से। अनुभार को किसे सूचित करते हैं, एम से। यानी कि यहां से लिख सकते हैं एन बराबर डब्ल्यू बटा एम। ये मोल निकालने के लिए आ जाएगा, किसको निकालने के लिए आ जाएगा। अब यही चीज भाई यहाँ पे हम अगर रख दे, ये जो एन का जो मान है डब्ल्यू बटा एम, अगर इसमें रख दे तब देखिए क्या रिजल्ट आता है, क्या देख लिया जाए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? चलिए, अब्सेंट नहीं रहिएगा तो सब समझ में आएगा, अब्सेंट रहिएगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ध्यान से समझिए। अब यहां से देखिए एम बराबर, यानी कि मोलरता बराबर क्या होगा, तो एम बराबर आपका हो जाएगा, एम बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
m बराबर आपका होगा n, तो n का मान कितना है w बटा m, तो यानी कि w बटा m, आई गुना क्या है v, गुना क्या है v किसमें है लीटर में, v किसमें है लीटर में। अब हम इसको ml में करते हैं, तब m बराबर क्या हो जाएगा, तो w गुना कितना हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा m गुना v, अभी किसमें आ जाएगा ml में। यही हो गया हमारा मोलरता का सूत्र, यही किसका सूत्र हो गया मोलरता का। अब यहाँ पे देखिए कुछ बात को हम लिखवा रहे हैं नोट करके, उसको ध्यान से लिखिएगा। अब आपसे कोई पूछ देगा कि मोलरता का इकाई क्या होता है ना, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, मोलरता का मात्रक, तो मोलरता का जो मात्रक होगा भाई, तो मोलरता को मोल के इसमें जिक्र करना ही है, तब मोल का हम लोग नाम लेंगे, तब मोल प्रति लीटर उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे मोल लीटर। अब यानी कि जितना आंसर इसका आएगा वो किसमें आएगा मोल प्रति लीटर में आएगा, किसमें आएगा मोल प्रति। एक क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर वाला में, याद रखिएगा, समझे कि नहीं, ऑन स्क्रीन हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मोलरता का मात्रक हो गया क्या चीज, मोल प्रति लीटर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो क्या बताइएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में, शुद्ध जल की मोलरता, तो शुद्ध जल की मोलरता क्या हो जाएगा, क्या बता सकते हैं 55.56, 55.56, याद रखिएगा 55.56, अब मोल प्रति लीटर, क्या लिखेंगे इसको मोल प्रति लीटर, कोई दिक्कत है, मोल प्रति लीटर इसको बोलेंगे। अब रह गया टेम्परेचर पर, एक क्वेश्चन आता है कि ताप बढ़ाने पर इसकी सांद्रता क्या होगी, तो याद रखिएगा आयतन का जिक्र होगा तो ताप बढ़ाने पर परिवर्तन होगा, ताप बढ़ाने पर इसकी जो सांद्रता है वो घट जाएगी, क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो आपसे कोई पूछेगा तो याद रखिएगा इस बात को कि ताप बढ़ाने पर, है ना, क्या लिखिएगा ताप बढ़ाने पर इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी घटेगी, इसकी सांद्रता क्या होगी घटेगी, याद रहेगा ताप बढ़ाने पर इसकी सांद्रता क्या होगी घटेगी। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं या आते हैं बराबर, समझे कि नहीं है, इसलिए तीनों को याद रखिएगा। यहाँ पे तो सूत्र हम क्या कर दिए निकाल दिए, अब इसको हम लोग इस पर एक आध गो दूगो मैथ बना लेते हैं तो और क्लियरिटी से आ जाएगा हमको, है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग जरा सा देख लेते हैं मैथ, क्या देख लेते हैं मैथ, याद है ना W गुना 1000 बटा m गुना v, मोल निकालना होगा तो W बटा m, W क्या है तो विलय का भार है, m क्या है तो विलय का अणुभार है, ऐसे भी याद रखिएगा मोल निकालने के लिए भार बटा अणुभार, समझे कि नहीं है ना। तो किसका भार, तो जो भैया कम संख्या में है विलय का भार, और किसका अनुभार तो विलय का अनुभार, समझे कि नहीं है। तो आइए इधर चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन का, कुछ किसका चर्चा कर लिया जाए क्वेश्चन का, क्वेश्चन का चर्चा कैसे कर लेते हैं ध्यान समझिए। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी किताब से, ठीक है, वहीं से उठाया गया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें 5 ग्राम NaOH कितना विलयन में घुला हुआ है, तो 450 ml में घुला हुआ है, मोलरता बताइए, मोलरता बताइए, है कि नहीं। उस विलयन का क्या निकालना है मोलरता बताइए, क्वेश्चन उस विलयन की मोलरता बताइए, उस विलयन की क्या बताइए मोलरता बताइए जिसमें उस विलयन की क्या बताइए मोलरता बताइए जिसमें 5 ग्राम क्या चीज NaOH मैंने कास्टिक सोडा, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH कितना में घुला हुआ है 450 ml में घुला हुआ है, 450 ml में घुला हुआ जुड़ा हुआ घुला हुआ है, यही क्वेश्चन है। क्या निकालना है मोलरता, क्या निकालना है मोलरता,
समझे कि नहीं? अब विलय के रूप में क्या है? तो कास्टिक सोडा NaOH कितना है? 5 ग्राम। समझ में आ रही है बात? तो अब इसका आंसर बनाया जाए। क्या बनाया जाए? आंसर। देखिए आंसर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आंसर। कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। बनाया जाए जी? चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमको एम निकालना है। क्या निकालना है? एम बराबर कितना होगा, यही निकालना है। अब हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है वो बताइए। तो NaOH कितना घुला हुआ है, यानी कि NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? छोटका W से। समझे कि नहीं? तो कितना ग्राम है ये? 5 ग्राम। कितना ग्राम है? 5 ग्राम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से देख लीजिए। अब सबसे पहले इस बात को समझिए, मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता का सूत्र क्या होता है, यानी एम बराबर क्या होता है? तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि W/M गुना V। अगर इसमें 1000 से गुना कर दीजिएगा तो नीचे हो जाएगा ml में। तो ml में तो ये है 450 ml। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? m। क्या निकालना पड़ेगा? m निकालना पड़ेगा। m निकालने के लिए आपको n निकालना पड़ेगा, माने n क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करें अब? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस NaOH का अनुभार निकाल लेते हैं। भार बटा अनुभार। भार तो हमको माने भार बटा अनुभार करने के लिए हमको सबसे पहले अनुभार निकालना पड़ेगा। तो NaOH का अनुभार निकालते हैं। NaOH का अनुभार, तो अनुभार का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप पढ़े होंगे सोडियम का कितना होता है? 23। कितना होता है? 23 अनुभार। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 23 अब 24, 24 और 16 जोड़िए कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। इसी अनुभार को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? एम। इसी को क्या बोलते हैं? एम। अरे भैया देखो ना, यहाँ अनुभार को क्या बोले हैं? एम बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो एम हमारा निकल गया, कितना हो गया? 40। एम मेरा कितना निकल करके आया? 40। हमको आयतन कितना दिया हुआ रे? 450 ml। कितना दिया हुआ है? 450 ml। अब बताइए एम निकल जाएगा कि नहीं? सारा चीजें दिया तो कैसे निकालिएगा एम? एम कैसे निकालिएगा? तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर हम लोग लिखेंगे W। तो W कितना है मेरे भाई? 5 गुना 1000। आप बटा एम कितना निकल करके आया है? 40। गुना भी कितना है? 450 है। 1 0 से 1 0 खत्म। 5 9 2 दूनी 4, 5 दूनी, इसका ऑपरेशन कर दो जितना करना है। 5 बटा कितना हो जाएगा? 18। 5 बटा कितना हो गया? 18। कोई दिक्कत? तो अब देखिए इस पर भाग नहीं लगा तो 0 देंगे, तो 2 बार में कटेगा। 18 दूनी 36। 18 दूनी 36। तो एक फिर 50 में से 36 गया 14, 140। तो 18 सते 26 से, 18 सते 26 से पॉइंट कितना आ गया? 27। पॉइंट कितना आ गया? 27। अब इसको किसमें व्यक्त करेंगे? तो अब ये तो बताए हैं, देखो यहां ध्यान से कि इसको किसमें व्यक्त किया जाता है? मोल प्रति लीटर में। तो इसको लिख दो मोल प्रति लीटर। आ गया समझ में? तो 0.27 मोल प्रति लीटर। आगे बनाने ये आ जाएगा मोलरता निकालने के लिए। आ जाएगा तो बनाते हैं, क्वेश्चन देते हैं, बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। VIP क्वेश्चन ले लीजिए, हल्का सा है कि नहीं? क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ क्या है? 5.85 ग्राम। कितना ग्राम में? 5.85 ग्राम NaCl को। किसको? NaCl को। NaCl का मतलब कितना? सोडियम क्लोराइड में नमक को। इसको नमक को 250 ml जल में। कितना जल में? 250 ml जल में
250 ml क्या है जल में, कितना जल में 250 ml जल में घोला गया। क्या किया गया घोला गया। कहता है विलियन की मोलरता बताइए। क्या कहता है विलियन की मोलरता बताइए। विलियन की मोलरता क्या होगा। चलिए विलियन का मोलरता बताइए। एम निकालना है। आप सूत्र पढ़े हैं W गुना 1000/m गुना V। ठीक है अभी सूत्र पढ़े हैं। आपको एम निकालना होगा, समझे कि नहीं। एम बोले तो अणुभार, H2O का क्या निकालना पड़ेगा अणुभार। इसका H2O का कह रहे हैं जी NaCl ना घुला हुआ है, तो NaCl का क्या निकालना पड़ेगा अणुभार निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिखिए। तो W मेरा दिया हुआ है, विलय का मने तो विलय के रूप में क्या है NaCl, विलय के रूप में क्या है NaCl। NaCl कितना दिया हुआ है, कितना घुला हुआ है 5.85 ग्राम लिखा गया। आयतन कितना दिया हुआ है मेरे भाई 250। आयतन कितना दिया हुआ है 250। भी दिया हुआ है कितना 250 ml। कितना दिया हुआ है 250। अब हमको एम निकालना है अणुभार। तो अणुभार कितना हो जाएगा NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार। तो अणुभार आपको याद ही होगा कितना हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से NaCl का सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार होता है तो सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। कितना होता है 35.5। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8 3 2 5 58.5 ml। कितना अभी ml कह रहे हैं अणुभार कितना हो गया 58.5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है एम। क्या निकालना है एम। तो m बराबर क्या हो जाएगा W है 5.85 गुना कितना 1000 बटा m कितना आया है 58.5। ये दोनों लगभग से में कटेगा गुना ये कितना है आयतन 250। कितना है 250। यहां से अगर इसको पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ कितना जीरो बढ़ जाएगा 2 जीरो और यहां से दशमलव घटाइएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर में 10। ये दोनों समाप्त हो गया। ये दोनों क्या हो गया समाप्त हो गया। समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए तो 1 2 3 1 2 3 5 5 25 और 2 5 5 2 5 10 कितना आ गया रे 2/5 2/5 तो 2/5 बराबर कितना आ जाएगा निकाल लीजिएगा। जे आ जाएगा 5 का 20 0.4 मोल प्रति लीटर हो गया। ये कोई दिक्कत है हल कर दे रहा है आप लोग हल कर ही लेते हैं बहुत तेज है आप लोग दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक आ गया और क्वेश्चन देने के आगे बढ़े आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं मोललता। क्या पढ़ लेते हैं मोललता समझे कि नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं मोललता। एगो घर से बनाने के लिए दे दे का दे दे घर से बनाने के लिए ट्राई करेगी क्या दे दे छोड़ दे चलो दे दे राजा तो जीदे कर दे लिखो। एक होमवर्क में दे रहे हैं किस में दे रहे हैं हाँ लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए जरा सा। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब NaOH के 4 ग्राम कितना ग्राम 4 ग्राम। अणुभार भी बता दें अणुभार तो आपको हो गया यहां से निकाल लीजिएगा कि बता दें 40। अणुभार तो इसे बता दिए 40 कितना है 40 को जल में किसमें जल में घोलकर जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन बनाया गया। क्या बनाया गया विलियन बनाया गया। विलियन बनाया गया। मोलरता बताइए तो मोलरता क्या होगा आ गया समझ में। इतना ही क्वेश्चन है जो घर से बना करके आप लोग लाइएगा। बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा बना लीजिएगा ना। इसको आगे बढ़े अब तो इतना सारा चीज बताए आगे देख लीजिए।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मुललता। क्या पढ़ लेते हैं? मुललता। समझ में आ रहा है सबको? मुललता क्या पढ़ रहे हैं? मुललता। मुललता को ध्यान से समझिएगा। कैसे समझिएगा? ध्यान से। मुललता को कैसे समझिएगा? ध्यान से समझाया जाए। चलिए, तो मुललता को अंग्रेजी में कहते क्या है? उसको तो मोलरिटी कहे, इसको मोलिटी। क्या बोलेंगे इसको? मुलल्टी। उसको कहेंगे मुललता। क्या बोलेंगे? मुललता। अंग्रेजियों में लिख दें मोलेल्टी। ठीक है? मुललता। क्या बोलेंगे इसको? मुललता। इसमें जो विलियन होगा वह केजी में होगा। किसमें होगा? केजी में। मुललता में किसमें था? लीटर में। इसमें किसमें रहेगा? केजी में। किसमें रहेगा? केजी। केजी बोले तो 1000 ग्राम। केजी बोले तो 1000 ग्राम। अब विलय की मोल की संख्या रहेगा। विलय के क्या रहेगा? मोल की संख्या। मतलब देखिए, कोई दिक्कत है? यहाँ पे विलियन जो होगा मेरे भाई, वह विलियन क्या चीज में रहेगा? 1 केजी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 1000 ग्राम। और विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या। कोई दिक्कत है? विलय के मोल की संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या चीज, इसका परिभाषा क्या लिखे। इसकी परिभाषा, तो किसी विलियन के 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मुललता कहते हैं। आगे समझ में? परिभाषा में तो जान नहीं है। परिभाषा में जान है? नहीं है तो आप लोग भी बना लीजिएगा। तो किसी विलियन में, किसी विलियन, क्या लिखेंगे? किसी विलियन के 1 केजी। 1 केजी जिसको हम लोग कितना बोलेंगे? 1000 ग्राम। 1 केजी बोलिए या कितना बोलिएगा? 1000 ग्राम में उपस्थित, किसी विलियन के 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोल की संख्या, मोल की संख्या क्या कहलाती है? विलियन की मुललता कहलाती है। विलियन का विलय के मोल की संख्या, विलियन का क्या कहलाता है? विलियन का मुललता कहलाता है। मुललता कहलाता है। आ रहा है समझ में? क्या कहलाता है? मुललता कहलाता है। इसे छोटका एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? छोटका एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे छोटा एम से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कि छोटका एम बराबर, यहां समझ लीजिएगा अनुभार। समझे? इसको क्या समझिएगा? मुललता में है ना, मुललता इसको समझना है। क्या समझना है? मुललता। तो अब यहाँ पे देखें तो ध्यान से, मुललता बराबर क्या होगा मेरे भाई? यहां से ध्यान से समझिए कि मुललता बराबर क्या होगा? मुललता यानी कि छोटका एम। तो छोटका एम बराबर क्या हो जाएगा? तो विलय में मोल की संख्या, यानी कि विलय में मोल, विलय के मोल अब बटा किसका? तो विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, आयतन नहीं, विलियन का द्रव्यमान। और विलियन का द्रव्यमान किस में? तो अगर केजी में रखिएगा तो केजी, और ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुना। क्या हो जाएगा? 1000 से गुना। यानी कि एम बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलय के मोल। तो मोल को व्यक्त करते हैं छोटका एन से। किसे व्यक्त करते हैं? छोटका एन से। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो एम बराबर इसके आधार पर क्या हो जाएगा? एम बराबर
तो m बराबर होगा छोटका n किसके लिए लिखे, मोल की संख्या के लिए लिखे, है कि नहीं। अब विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान यानी कि बढ़का W वेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केजी, इसमें कहते हैं केजी में। समझ में आ रही है बात है। तो यहां से अगर n निकाला जाए तो n बराबर क्या होता है, W बटा m। n बराबर क्या होता है, W बटा m होता है कि नहीं होता है। अरे भैया मोल की संख्या अगर निकालिएगा तो मोल की संख्या बराबर भार बटा अनुभार, किसका भार, तो विलय का भार, बटा किसका अनुभार, तो विलय का अनुभार। आ रहा समझ में ना। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे n बराबर क्या बोले थे, W बटा m। अब डब्लुआ क्या है समझ में आ रहा है ना, भार, विलय का भार। ई क्या है रे, विलय का अनुभार। ये क्या है, विलय का अनुभार। साफे लिख देते तो क्या दिक्कत है, विलय का अनुभार। समझ में आ रही है बात है, विलय का भार बटा विलय का अनुभार। समझ में आई बात है। ताकि यही जो नहीं गड़बड़ाइए, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए। अब यही मनवा n के जगह पर यहाँ पे पुट कर देते हैं, कर दें। तो अब देखिए मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, n का मान W बटा छोटका m गुना W बढ़का W। बढ़का क्या हो जाएगा, बढ़का W, और W किस में है, अभी केजी में है। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, W गुना 1000 अब बटा m गुना बढ़का W, और W किस में रहेगा, ग्राम में। बढ़का W किस में अब रहेगा, ग्राम में। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने यूज करने के लिए होंगे, बनाने के लिए होंगे, तो कर दे इसको। हाँ चलिए, अब इसका कोई पूछेगा कि मात्रक क्या होगा, मोललता का मात्रक, इसका मात्रक, मोललता का मात्रक क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ बोलिए, मोल प्रति लीटर नहीं, नहीं केजी, उसमें लीटर लिखे थे ना, तो इसमें केजी लिखाएगा। मोललता का मात्रक क्या लिख देंगे, मोल प्रति केजी। क्या लिखेंगे, मोल प्रति केजी। कोई दिक्कत है, क्या लिख देंगे, मोल प्रति केजी। मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी। अब यहां पर देखिए, आयतन की अगर चर्चा होती तो ताप का प्रभाव पड़ता, लेकिन कहीं भी इसमें आयतन की चर्चा है, क्या है, किसी विलियन के 1000 द्रव्यमान की चर्चा है, आयतन की चर्चा नहीं है। यानी कि ताप का, इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे कि नहीं, इसको भी लिख देते हैं, इस सांद्रता पर क्या लिखेंगे, इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे कि नहीं, कभी भी सांद्रता पर अगर ताप का प्रभाव पड़ने के लिए रहेगा तो उसमें किसका जिक्र किया जाएगा, आयतन का। किसका जिक्र किया जाएगा, आयतन का। समझ में आ गई बात है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया बढ़िया से। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं कि अभी नहीं, क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, खाली क्वेश्चन ही बनवाते हैं। चलिए क्वेश्चन बनवाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, कितना ग्राम, 2.5 ग्राम। ढाई ग्राम हम क्या ले लेंगे, एथेनोइक अम्ल। कितना ले रहे हैं, 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम नहीं लिखे हैं, कितना लिख दिए, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल में 75.5, कितना, 75.5
ग्राम बेंजीन, 75.5 ग्राम बेंजीन। क्या चीज? बेंजीन। कट नहीं रहा है? क्या है? बेंजीन। इसमें क्या है? मैंने 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल में 75.5 ग्राम क्या है? बेंजीन घुला हुआ है। विलियन का मूललता बताइए, है ना? बेंजीन क्या है? बेंजीन घुला हुआ है। क्या है? घुला हुआ है ना? कितना घुला हुआ है? 75.5 विलियन की मूललता की गणना कीजिए। बेंजीन है तो विलियन की क्या निकालिए? मूललता। क्या निकालिए? मूललता। कोई दिक्कत है? विलियन की क्या निकाल दीजिए? मूललता निकाल दीजिए। कोई दिक्कत है? तो जब भी जो कम रहेगा वह विलय होगा। तो विलय इसमें क्या है? एथेनोइक अम्ल। कितना बच्चा को आप हमको बता सकते हैं एथेनोइक अम्ल का सूत्र? बताइए। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या बताइएगा? CH3COOH। क्या बताइएगा? CH3COOH। आ गया समझ में अब? तो छोटका जो W है मेरे भाई, छोटका W कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम, है ना? कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। तो अब हमको अनुभार निकालना पड़ेगा इसी का, W का। और W क्या है? एथेनोइक अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल का अनुभार, एथेनोइक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? CH3COOH का अनुभार। क्या है? अनुभार। ये दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आपका? 60। और अनुभार को किससे व्यक्त करते हैं? छोटका m से। पढ़ाए हैं ना? तो m बराबर कितना दिया हुआ रहेगा? 60। समझ में आ गई बात? अब कहता है अब बढ़का जो W है, देखिए ध्यान से, बेंजीनवा कितना है जी? 75.5 ग्राम। अब देखिए ध्यान से, छोटका W है, आई क्या है? बढ़का W है। इस सब तो दिया हुआ है तो मूललता तो निकल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें विलियन के आयतन का जिक्र नहीं करना है। तो देखिए मूललता बराबर क्या हो जाएगा? मूललता बराबर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग पढ़े हैं सूत्र। कैसे? देखिए तो यहाँ W गुना 1000, W गुना 1000 अब बटा क्या लिखता है? M गुना बढ़का W, M गुना बढ़का W। आई किस में रहेगा? ग्राम में। तो मूललता निकले, छोटका W कितना है? 2.5 गुना 1000, M कितना आ गया? 60 गुना बढ़का W कितना है? 75 समझ में आ गया बात है? तब इसको हल कर सकते हैं। कीजिए, कैसे कटेगा जे? अच्छा, ई भी दशमलव खत्म, ई दशमलव खत्म, तो हो गया पूरे पूरे। ई दशमलव से ई दशमलव को उड़ा दे, इसके बाद भी 1 अंक, इसके बाद भी 1 अंक। मैंने कहने का मतलब कि नीचे 10 तो ऊपर 10, 10 10 कट जाएगा। अब काटो इसको ना काटने आ रहा है। 75.5 है ना? इसको बढ़िया से बनाने के लिए ये काम कीजिए ना कि इसको 75 ग्राम लिखिए। कितना लिखेगा? 75 ग्राम। छोड़, हटाओ, कोई दिक्कत है? अब कट जाएगा बढ़िया से। तो ये दशमलवा हटेगा तक नीचे कितना हो जाएगा? 10। अब तो कट जाएगा आसानी से। 25 ती आई, 1 2 0 से इसका 2 0 खत्म। 3 दूनी 6, 5 दूनी 5/9, तो ये इसी रह गया। तो 5/9 अगर आ गया तो 5/9 का मतलब कितना? 9 पचे 45, 9 पचे 45, इतना ही आएगा। इसका क्या होता है? मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? मोल प्रति केजी। कोई दिक्कत? कोई मैंने समस्या नहीं ना आ रहा है? चलिए, एक मैथ क्लियर हो गया। दूसरा का मैथ देख लिया जाए। कैवा मैथ देख लिया जाए। दूसरा का देखो, दूसरा का मैथ देख लीजिए। समझ में आया ये बतिया? कैसे समझ में आ रहा है? बहुत मुस्कुरा रही है जी। मजा आ रहा है क्या? हैं? क्लास करने में मजा आ रहा है? हाँ, तो कीजिए क्लास बढ़िया से। चलिए ठीक है। ऐसे नहीं ना पढ़ना चाहते थे?
अच्छा ठीक, चलिए ठीक 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 भाई, जैसे कहेगा वैसा। वैसा का बोला से नहीं, हाँ ओ बड़ा सा नहीं है, चलिए ठीक है। तो चलिए एक लवन का हम देखिए अनुभार आपको बता दे रहे हैं कितना है सर। एक लवन है उसका अनुभार 30 है। अनुभार कितना है? 30। पहले लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। एक लवन का अनुभार, इस सब आपका एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। एक लवन का अनुभार कितना है? 30 है। एक लवन का अनुभार कितना है? 30 है। लवन की 3 ग्राम की मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। आगे समझ में? लवन जो है 3 ग्राम, कितना? लवन की 3 ग्राम मात्रा कितना ml जल में? 250 ग्राम जल में, 250 ग्राम जल में, है ना? ग्राम में रखना है, लीटर में नहीं रखना है। 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। क्या की गई है? विलीन की गई है, विलीन की गई है। विलयन की मोललता बताइए, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता बताइए। कोई दिक्कत है? इसकी है ना मोललता कितनी होगी? सबसे पहले आप बना के ले आइए, सब चीज दिया हुआ है। क्या क्या चीज दिया हुआ है? एम दिया हुआ है, हम लिख देते हैं आंसर में, बना के ले आइएगा। एम कितना दिया हुआ है भैया? 30। अनुभार दे दिया है। डब्लू दिया हुआ है मेरे भाई, छोटका डब्लू 3 ग्राम, अब बढ़का डब्लू 250 ग्राम। और कुछ करना है यार, एम निकालो ना डायरेक्ट मोललता। डब्लू गुना 1000 बटा एम गुना डब्लू आ जाएगा। बना लीजिएगा कि बना दें? बना लीजिए, बना दें, बना दें। बना लेंगे तो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, निकाल लीजिएगा। इन लोग बोले कि बना लेंगे तो इसे छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दें, और क्वेश्चन देते हैं इसी पर। चलिए इसको बनाना ही है तो बना लीजिएगा। क्वेश्चन अगला बनाना कितना, पहले ही बोले थे ना कि न्यूमेरिकल चलेगा। खूब बना रहे हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बनवा रहे हैं तो बनाइए, क्या कोई दिक्कत है? हाँ तो ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए अगला में, चीनी के सिरे के, देखिएगा ध्यान से, चीनी के सिरे, चीनी का कोई सिरा है? समझ में आई बात है? और उसमें कितना ग्राम है चीनी का सिरा? 214.2 ग्राम है। 214 पॉइंट कितना ग्राम है? 2 ग्राम। चीनी का सिरा कितना है? 214 ग्राम, 214.2 ग्राम। कोई दिक्कत है? में 34.2 ग्राम चीनी, समझे कि नहीं? कितना? 34.2 ग्राम चीनी है। कितना चीनी है? ये जो सिरवा है, ये पूरा जो सिरा तैयार हुआ, तो सिरा में तो पानी हो रहेगा, तो इस सब मिला के 214.2 ग्राम है। उसमें खाली 34.2 ग्राम क्या है? चीनी है। क्या है? चीनी है। अब यहां से पूछता है कि चीनी की मोललता बताइए। चीनी की क्या बताइए? मोललता। चीनी की क्या निकालना है? मोललता। चीनी के सिरे की मोललता बताइए। चीनी के सिरे की क्या बता दीजिए? मोललता की गणना कीजिए। क्या क्या चीज दिया हुआ है बता जरा सा। छोटका डब्ल्यू दिया हुआ है कितना? 34 पॉइंट, और जो छोटा है तो छोटका लिखिए, 34.2 ग्राम। कितना ग्राम? 34.2 ग्राम। कोई दिक्कत है? अच्छा एक चीज और बताइए, चीनी का अनुभार निकालना होगा ना, इसमें अनुभार नहीं दिया हुआ है। तो चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। कोई दिक्कत है? चीनी बोले तो C12H22O11 का अनुभार, अनुभार बोले तो छोटका m, कितना हो जाएगा? तो आप बनाइए। नहीं आता है तो कार्बन का निकाल लीजिएगा। कार्बन फिर 1200 गुना कीजिएगा, हाइड्रोजन का 1 में 1200 गुना कीजिएगा, O में 1600 कर लीजिएगा। हम एक तो बता दें आपको कितना हो जाएगा से 342।
कितना हो जाएगा 342। अनुभार निकल गया। अनुभार कितना रहेगा 342, यानी कि छोटका में कितना आ गया 342। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अब हमको बढ़का डब्लू को पता लगाना है। किसका पता लगाना है? बढ़का डब्लू। अब बताइए, देखिए बढ़का डब्लू यानी कि क्या होगा? तो बढ़का डब्लू पहले पता लगा लीजिए, ध्यान से समझिएगा। सीरा कितना बना हुआ है? सीरा बनाने में कौन कौन चीज की जरूरत है? दो चीज की जरूरत है, एगो चीनी का और एगो पानी की जरूरत है। तो चीनिया तो 14.2 है, अब पूरा सिरवा है 214.2, तो विलायक कितना रहेगा? तो इसमें से इतना घटा दीजिएगा तो वही बढ़का डब्लू आ जाएगा। नहीं समझे का? जैसे हमको निकालना होगा बढ़का डब्लू, तो बढ़का डब्लू जब निकालिएगा, बढ़का डब्लू जब निकालिएगा तो इसमें विलायक का द्रव्यमान पता चलना चाहिए ना। तो विलायक कौन होगा? तो जो कम का है तो विलय विलय हो जाएगा। तो बढ़का विलायक का द्रव्यमान निकाल लीजिए। डब्लू बोले तो क्या चीज? विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा मेरे भाई? तो भैया देखिए पूरा है कितना 214.2 और ओकरा में विलय है कितना 34.2। घटाइए, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 180। कितना हो जाएगा? 180 ग्राम हो जाएगा। तो 180 ग्राम विलायक है माने पानी है और 34.2 ग्राम क्या है? विलय है। आई दोनों से मिला करके बना था चीनी का सीरा, जो कितना उसका अनुभार लिख दिया 342। अब डब्लू निकल गया, छोटका डब्लू निकल गया, एम निकल गया, मोललता निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकालना पड़ेगा कि निकाल दीजिएगा भैया? एम बराबर देख ना रे, डब्लू गुना 1000 बटा एम गुना बढ़का डब्लू। छोटका डब्लू कितना 34.2 गुना 1000 बटा छोटका एम कितना 342 और बढ़का कितना 180। ये हटेगा तो इस पर एगो जीरो बैठा देते हैं, कोई दिक्कत है? इसे ही खत्म। 1 2 1 2 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 बटा 0.55, 0. कितना 55। अब यहाँ क्या लिखें? मोल प्रति केजी। क्या लिखेंगे? मोल प्रति केजी। ये लिखना नहीं भूलना है, मोल प्रति केजी। एक मैथ हो गया कि नहीं हो गया? ये एक और दें, एक और न्यूमेरिकल बनवा दे। आइए बनाइए, कितना बनाइएगा? बनाइए ना, कितना देरी हो गई रे, थक गई मिजाज। 1 घंटा के करीब करीब है, देखिए पढ़िए जितना देरी चले। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। तो नहीं ना बोल केमिस्ट्री सर पढ़ेंगे ना, ठीक पढ़ा दे रहे हैं। हाँ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बोले थे तो पढ़ा दे रहे हैं केमिस्ट्री। आपको भी लगा कि चलिए भाई जो बोले से किए। अभी बायोलॉजी पढ़ना है ना? हाँ तो पढ़ा देंगे वो भी। चलिए 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन देख लीजिए, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, ठीक है ना? द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान का अपेक्षित घनत्व थोड़ा सा चेंज दिए हैं। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। आपेक्षिक घनत्व कितना है? 1.84 है। हम मोललता नहीं पूछ रहे हैं, अभी मोलरता पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मोलरता। इस अम्ल की, इस अम्ल की क्या निकालिए? अम्ल की मोलरता क्या निकालिए? मोलरता की गणना कीजिए। अब यहां पे समझिएगा मोलरता लिख दिए, तो मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। आ गया समझ में? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना? तो चलिए इसको बनाते हैं। कहता है कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। तो 96%
96% क्या है भैया? H2SO4 है 96% क्या है? H2SO4 है ना। तो यानी कि छोटका W H2SO4 की मात्रा, छोटका W H2SO4 की मात्रा, जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे? छोटका W से व्यक्त करेंगे। हम अगर 100 का लेके चलेंगे तो मान के चलिए कि 96 ग्राम है। कितना ग्राम है? 96 ग्राम है। कोई दिक्कत है? कितना है? H2SO4 की टोटल मात्रा कितनी हो गई? 96 ग्राम। टोटल मात्रा कितनी हो गई? 96 ग्राम। कोई दिक्कत है? कितना ग्राम है? 96 ग्राम। तो इस हिसाब से देखिए कि विलियन कितना का होगा? पूरा विलियन, तो पूरा विलियन 100 का हो जाएगा। पूरा विलियन कितना का हो जाएगा? विलियन की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। विलियन की मात्रा कितनी है यहाँ पे? 100 ग्राम। क्लियर हो रहे हैं? विलियन की मात्रा कितना है यहाँ पे? 100 ग्राम। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब जरा सा देखिए, यहां समझिए मैटर को। विलियन की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। यानी कि हमको W कितना दिया हुआ है? छोटका 96 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 96 ग्राम दिया हुआ है। विलियन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। कैसे न्यूमेरिकल बनाना है इसको देखिए। विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। तो H2SO4 का अनुभार क्या हो जाएगा? H2SO4 का अनुभार पता है? निकालिएगा। तो H2SO4 का अनुभार होता है 98। यानी कि M कितना है? 98। कितना होगा? 98। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए घनत्व आपका दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान समझिएगा, घनत्व आपका दिया हुआ है। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, जिसको D से सूचित करते हैं। E कितना दिया हुआ है? 1.84। और डेंसिटी बराबर होता क्या है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन होता है कि नहीं? अब यहां से देखिए द्रव्यमान हमको कितना दिया हुआ है? 1.84। अब देखिए द्रव्यमान, आप देखिए यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? जल्दी से बताइए। 100। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 100। समझे कि नहीं? और आयतन की जहां पे जिक्र कीजिएगा तो आयतने तो हमको निकालना है, क्योंकि मोलरता में आयतन की जरूरत होता है। तो यहाँ पे आयतन को आयतन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? आयतन। तो इसलिए आयतन बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 बटा 1.84। 100 बटा 1.84। यहां तक समझ में आया? 100 बटा 1.84। इसको हल कीजिए, गुना भाग कीजिए तो आ जाएगा 54.34। कितना आ जाएगा? 54.34 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54.34 ml आ जाएगा। ये जो आयतन किसका हुआ? विलियन का आयतन हुआ। ये किसका आयतन हुआ? विलियन का आयतन हुआ। विलियन का क्या हुआ? आयतन। क्लियर हो गया? अब यहां से आप मोलरता निकाल लीजिए। अब यहां से क्या निकाल लीजिएगा? मोलरता। देखिए कैसे निकालते हैं मोलरता को। मोलरता को निकाल लीजिए। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से। तो मोलरता का सूत्र जो आपको पढ़ाए हैं, W गुना 1000। क्या लिखे हैं? W गुना 1000 बटा M गुना भी किस में होगा? ml में। आयतन किस में होता है? ml में। आगे समझ में? मोलरता है इसलिए यहाँ ml होगा, और मोलरता रहता तो मोलरता रहता तो kg। इसमें द्रव्यमान, इसमें तो आयतन की जिक्र नहीं करना पड़ता। अब देखिए तो मोलरता निकालना है। तो W आपको कितना दिया हुआ है? तो W दिया हुआ है 96। कहने गया जी, W कितना दिया हुआ है? 96 गुना 1000। M कितना निकल करके आया है? तो M हम निकाले हैं 98। E कितना निकल के आया है? 54.34। 54.34। हल कर लीजिएगा कि नहीं हल कर पाइएगा? इसको गुना भाग कर करके जाएगा से आंसर हो जाएगा। ये आया समझ में? थोड़ा सा दूसरा टाइप का मैथ था, लेकिन फिर भी आसानी से बना कि नहीं बना? नहीं बना तो एक बार और देख लीजिएगा। आ गया समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया? 96% H2SO4 कहता था, उसका अपेक्षित घनत्व डेंसिटी दिया हुआ है, और डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसीलिए मोलरता निकालने के लिए दिया हुआ था। इसलिए क्या निकालने के लिए दिया हुआ था? मोलरता। तो कैसे निकाल लिए समझ में आया?
तो चलिए ये अगर हो गया तो अगला हम लोग विलियन में सांद्रता पढ़ लें। अगला विलियन में सांद्रता क्या है? तो अगला जो विलियन में सांद्रता है वह है मोल अंश, या उसी को हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज। नाम सुने हैं ना, मोल अंश या मोल प्रभाज, बोले। तो अब चलिए आगे अगला हम लोग पढ़ लेते हैं मोल अंश, या इसी को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। दोनों एक ही चीज है, घबराइएगा नहीं। क्या बोलते हैं उसको? मोल प्रभाज। अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आ गया समझ में? अब इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। चलिए यहाँ थक जाता है बोलते बोलते हैं, अभी से पढ़ा रहे हैं, कितना देरी हो गया रे? अभी ना हुआ है ज्यादा, इससे ज्यादा देर तो पढ़े करते, 1:10 से हुआ है। चलो जितना देर चलेगा उतना देर हम पढ़ा रहे हैं। नहीं न थकेगा तो हम न थकेंगे। अगर सर पूरा चैप्टर तक चलेगा तो 5-6 घंटा चलेगा, तो हम 5-6 घंटा में खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर। ठीक है? अब देख लीजिए मोल अंश मोल प्रभाज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। अब देख लीजिए यहाँ विलियन बना ले, बोलो बन गया विलियन। यहां जो मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन है वो है क्या चीज? तो किसी भी विलियन में दो चीज होता है, एक को कहते हैं विलय, एक को कहते हैं विलायक। मान के चलो रे बाबू, ये एक विलायक डाला हुआ है, क्या डाल दिए हैं? विलायक। विलायक को बोलो बढ़का एन, ठीक है? एक डाल दिए हैं इधर, एक डाल दिए हैं इधर विलय, और विलय को बोलो छोटका एन। विलय को क्या बोलिए? छोटका एन। तो आपका जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका जो यहाँ पे विलियन तैयार होगा, ये जो विलियन तैयार होगा मेरे भाई, तो विलियन क्या हो जाएगा? विलय प्लस विलायक। विलियन क्या तैयार हो जाएगा? विलय प्लस विलायक। तो विलय प्लस जो विलायक तैयार हो जाएगा, तो अब देखिए विलय को हम लोग बोले हैं छोटका एन, अब प्लस ये क्या हो जाएगा? बढ़का एन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, मोल। इसी को क्या बोलते हैं? मोल। एक मोल हो गया समझ में? तो विलियन जो होगा, तो विलियन क्या हो जाएगा? तो विलियन हो जाएगा मेरे भाई, यहां से विलियन हो जाएगा एन प्लस एन, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? मोल। अब समझ में आ गया? अब आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है या मोल अंश निकालना है। देखिए सीखिए, सीख रहे हैं कैसे? देखिए विलय का मोल अंश निकालना है, यानी कि मोल प्रभाज निकालना है। पहले हम किसका निकाल रहे हैं? विलय का। तो विलय का मोल अंश, तो जिसको निकालिएगा उसको x1 बताइए। मोल अंश को x से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? x से। तो पहले हम विलय का निकाल रहे हैं, तो इसका इसलिए लिख दिए x1, और जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखिएगा। उसको किस में लिखिएगा? ऊपर में। तो ऊपर में है विलय का, यहाँ पे जो विलय डाला हुआ उसको क्या लिखे हैं? n। तो n, अब बटा विलियन, तो विलियन क्या हो जाएगा? n प्लस n। आया समझ में? अब इसी प्रकार से आपको विलायक का मूल अंश निकालना होगा। किसका निकालना होगा? विलायक का मूल अंश निकालना होगा। किसका निकालना होगा? विलायक का। तो विलायक का मोल अंश बोलिए या मोल प्रभाज बोलिए, एक के बात है। इसको हम लोग सूचित करेंगे किससे? x2 से। तो किसका निकाल रहे हैं? विलायक का। विलायक को किससे दर्शाए हैं? बढ़का एन से। तो बढ़का एन बटा एन प्लस एन। आ गया समझ में? इस हिसाब से मोल अंश या मोल प्रभाज का डिफिनेशन अब क्या दे देंगे? बोलिए, बताएं। चलिए डिफिनेशन सीख लेते हैं। देखिए ध्यान से, डिफिनेशन क्या देख रहे हैं? डिफिनेशन। तो क्या डिफिनेशन दे दें? वकील ही पूरा हो गया। डिफिनेशन क्या दे दें इसका? लिख देखेंगे।
कि किसी विलियन में, क्या बोले, किसी विलियन में विलय या विलियन के मोल, किसी विलियन में किसका, विलय या विलायक, विलय या विलायक, दोनों चीज रहता ही है, तो विलय हो या क्या हो, विलायक हो का के मोल तथा विलायक के मोल, कुछ है का के, आओ धीरज, हाँ ठीक है, फिर आ जाएंगे। किसी विलियन में विलयक या विलायक के मोल है ना, तथा, अब देखिए, तथा विलियन में उपस्थित कुल मोल, विलियन में उपस्थित क्या चीज, कुल मोल, विलियन में उपस्थित कुल मोल का जो अनुपात होगा ना, जैसे किसी विलियन में या तो विलय का या विलायक का मोल, और जो टोटल विलियनवा का जो मोल होगा उसका अनुपात, उसका क्या चीज, अनुपात, यही ना काम किया है। देखिए तो विलय का यहाँ पे ले लिया मोल और नीचे विलियन का मोल, यहाँ विलायक का मोल, नीचे टोटल का मोल, विलियन का मोल, हो गया ना, जो लिखे हैं वही का लिख रहे हैं। तो कुल मोल का क्या है, अनुपात, विलियन का मोल अंश कहलाता है, अनुपात, विलियन का मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कहलाता है, मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। इसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात है। देखिए आप इसको ऐसे भी जानिए, हम थोड़ा सा नोट में एक बात बता रहे हैं आपको, एक नोट में बात बता दे रहे हैं, नोट, क्या नोट में बता दे रहे हैं बात, समझ लीजिए, कुछ बात है जिसको आप लोग समझ लीजिएगा, नोट में करके बता दे रहे हैं। तो नोट में क्या बताना है सब समझ लीजिए, मोल अंश मोल प्रभाज। हाँ नोट में देखिए, एक विलियन में उपस्थित, एक विलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक, घटक माने जो विलियन तैयार होगा तो विलय और विलायक से होगा, तो उसी को घटक बोलते हैं। तो एक विलियन में उपस्थित क्या चीज, प्रत्येक घटक, प्रत्येक घटक के मोल अंश, जितना घटक का मोल अंश आप निकालेंगे, सब मोल अंश निकाल रहे हैं, चाहे विलय का निकालिए या विलायक का निकालिए, समझे कि नहीं, मोल अंश। याद रखिएगा कि उसका जो योग होगा, मोल अंश का जो योग होगा वह सदैव एक होता है, सदैव कितना होता है, एक होता है, याद रखिएगा कितना होता है, एक। जो एक विलियन में उपस्थित जो भी प्रत्येक घटक है उसका जब मोल अंश निकालेगा, चाहे इसका मोल अंश निकालिएगा दोनों का, तो उसका मान हमेशा कितना आ जाएगा, एक। कितना आ जाएगा, एक होता है। समझ में आ गया बात है। अब आप कुछ पूछेगा कि इसका मात्रा क्या इकाई क्या होता है, तो इसका कोई इकाई नहीं होता है। समझ में आई बात है। दूसरका नोट में बात को समझिए, दूसरका नोट में इस मैटर को समझिए, क्या समझिएगा। दूसरा बात इसमें लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। मोल प्रभाज की, मोल प्रभाज या अंश की, मोल प्रभाज या अंश की कोई इकाई नहीं होती है। अगर समझ में, कोई इकाई इसकी नहीं होती है, कोई दिक्कत। अब एक चीज और समझिए यहां पे, क्या इसकी सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होगी, तो नहीं होगी। आयतन का जिक्र है, आयतन का जिक्र नहीं है इसमें कोई, मैंने कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है आयतन का कोई पद शामिल नहीं है, इसमें आयतन का कोई पद शामिल नहीं है। जब आयतन का कोई पद शामिल नहीं होता है
इसका मतलब है कि यह सांद्रता पर, इस सांद्रता पर यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो आयतन का कोई पद शामिल नहीं है। लिख दे, क्या लिख दे, ताकि बाद में याद रहेगा। क्योंकि आयतन का कोई पद शामिल नहीं है, इसीलिए आयतन है ये नहीं है, तो सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक आध वो मैथ देख लिया जाए, क्या दिक्कत? चलिए एक मैथ देख लेते हैं, मैथ देख लेते हैं, मैथ क्वेश्चन मैथ देख लेते हैं, मैथ देख लेते हैं। थक जाता है मिजाज यार, है ना, लंबा ना समय हो रहा है। चलिए पढ़ा दे। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन। जल में एथिल अल्कोहल एवं विलियन, एथिल अल्कोहल और विलियन जो बना हुआ है धारा अनुसार 16% है। कितना प्रतिशत है? 16% है। समझ में आ गया बात है? क्या बोले हम? जल में एथिल अल्कोहल का विलियन, जल में एथिल अल्कोहल का विलियन कितना प्रतिशत है? 16% है। कोई दिक्कत? जल में, जल हो गया, उसमें एथिल अल्कोहल का विलियन कितना प्रतिशत है? 16% है। कितना प्रतिशत है? 16%। कोई दिक्कत? चलिए 16% है, कोई दिक्कत नहीं ना है? विलियन में एथिल अल्कोहल, विलियन में एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का सूत्र बताइए जल्दी से। C2H5OH, C2H5OH। तो विलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल का, किसका? तथा जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या अंश बताइए, दोनों का, अल्कोहल का भी और जल का भी आपको निकालना है। कोई दिक्कत है? सबसे पहले देखिए, आप दिमाग लगाइए, पढ़े हैं तो क्या दिमाग लगाइएगा? देखिए आंसर क्या जवाब लगाइएगा, ऐसा देखिए। सबसे पहले एथिल अल्कोहल का विलियन कितना प्रतिशत है? 16%। तो 16% क्या है आप बताइए तो? 16% क्या है? C2H5OH। अनुभार बटा, अरे अनुभार, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, W बटा W, W बटा W, यही ना जी, W बटा W। आई कितना है? 16% C2H5OH है। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि C2H5, C2H5 पूरा जल का विलियन तैयार है। जल में माने विलियन दो चीज से तैयार है, एगो जल से और एगो अल्कोहल से। दारू बनल है वो, इसे शराब डालते हैं, समझे कि नहीं? तो बना हुआ है, समझे कि नहीं? तो एथिल अल्कोहल कितना है? 16%, यानी कि 16 है। अब पूरा विलियनमा कितना है? 100। तो उसमें विलायकवा कितना है? जलवा कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 16 यानी कि 84। नहीं समझे मेरी बात? का C2H5 जो है, C2H5OH की मात्रा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? छोटका W कहेंगे, या कितना है? 16। कितना है ये? 16 ग्राम भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए 16 ग्राम कर देते हैं, कोई दिक्कत है? अब पूरा जो विलियन है, पूरा विलियन, तो पूरा विलियन मेरे भाई कितना है? 100 ग्राम। तो अब बताइए इसमें जल कितना होगा, यानी कि विलायक कितना होगा? जल का भी निकालना है ना। तो विलायक किसको बोलते हैं? जल को इसमें बोलेंगे। तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 100 माइनस 16 यानी कि कितना ग्राम? 84 ग्राम। यहां तक कंप्लीट हो गया। क्योंकि हमको H2O का भी निकालना है मोल प्रभाज,
हमको जो है से एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज निकालना है। क्लियर हो गया। और दोनों का सबसे पहले अनुभार निकाल लेते हैं। दोनों का क्या निकाल लेते हैं? अनुभार। किसका किसका? C2H5OH का भी, जल का भी, है कि नहीं? तो निकाल लीजिए C2H5OH का अनुभार। अनुभार क्या निकालना है? अनुभार। तो C2H5 का अनुभार हम M बताते हैं। क्या बता दिए? M। तो C2H5 का अनुभार आपको याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा 46, और नहीं तो निकाल लीजिएगा कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निकल जाएगा। याद रखिएगा कितना है इसका? 46। H2O का कितना है? H2O का अनुभार, जिसको हम बड़का M से सूचित कर रहे हैं। तो H2O 1 गुना 2 जोड़ 16 यानी कि 18। कितना हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत है? पहले किसका निकालें? पहले मोल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? N निकाल लीजिए दोनों का। हम जानबूझ करके टकराने के चलते इसको अनुभार को M, इसको बड़का M से सूचित कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब देख लीजिए ध्यान से। अब सीखिए यहाँ पे क्या सीखिएगा। देखिए सबसे पहले C2H5OH का मोल, C2H5OH का मोल, जिसको हम छोटका n बोल रहे हैं। जिसको क्या बोल रहे हैं? छोटका n, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। समझे कि नहीं? तो इसको क्या क्या बोल रहे हैं? छोटका n। कितना हो जाएगा? तो आपको क्या पढ़ाए हैं? क्या पढ़ाए हैं? उसका जो W है बटा M, यही ना पढ़ाए हैं। तो W इसका कितना है? तो इसका कितना मात्रा है? 16। M कितना आया है इसका? C2H5 का 46। इसको क्या बोलेंगे? 16 बटा 46। समझ में आ गया बात? भार बटा अनुभार। भार किसका? विलय का भार। और अनुभार किसका? तो यही विलय का अनुभार। समझ में आ गई बात? तो 16 बटा कितना हो जाएगा? 46। इसको आप काटिएगा तो 0.3 कितना हो जाएगा? 0.347। कितना हो जाएगा? 0.347। कोई दिक्कत है? अब चलिए H2O का मोल निकाल लीजिए। H2O का क्या निकाल लीजिएगा? मोल, जिसको हम बड़का n करते हैं। कितना है? 18। और टोटल इसका अनुभार कितना है? 84। टोटल अनुभार, इसका अनुभार 18 है ना जी। हटा इसको। इसका अनुभार कितना है? 18। लेकिन आप देखिए इसका जो W है कितना है? 84। इसका W कितना है? 84। और अनुभार कितना है? 18 बटा 18। भार बटा अनुभार। तो विलायक का अनुभार हो गया 18, और उसका जो द्रव्यमान हो गया वह कितना है? 84 ग्राम है। इसको जब हल कीजिएगा तो इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, 4.66। इसका कितना हो जाएगा? 4.66। आ गया समझ में? इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसी जी सर कर रहे हैं? आ रहा है समझ में? चलिए हम मोल निकाल रहे हैं। तो मोल बराबर पढ़े हैं ना कि विलय का जो भार है बटा विलय का अनुभार। विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार, है कि नहीं? भार बटा अनुभार जिसको बोलते हैं, उसी से मोल निकलता है। यहां तक हो गया। अब हम निकालेंगे क्या चीज? मोल अंश, मोल प्रभाज। बारी बारी से निकाल दें। तो देखिए अब हम निकाल रहे हैं क्या चीज? अब हम निकाल दे रहे हैं आपका मोल भार, अरे मोल प्रभाज। क्या निकाल रहे हैं? मोल प्रभाज। सबसे पहले C2H5OH का निकाल देते हैं। C2H5OH का मोल प्रभाज। अभी देखिए सूत्र बताए थे C2H5 का, तो छोटका n बटा n प्लस n। तो छोटका n कितना है आपके पास? तो अभी आप निकाल के आए हैं छोटका n 0.347। 0.347 बटा, ये दोनों के जोड़ दीजिए। दोनों को क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। 7 को हटाइए ना, मारिए गोली 7 को। 7 को मत लेके चलिए, 7 को हटाओ, ज्यादा टेढ़ा कर दे रहा है ये। तो दिक्कत है। तो C2H5 OH का कितना हो जाएगा? 0.34। अब बटा ये दोनों के जोड़िए। चूंकि अभी फॉर्मूला पढ़े हैं जी, n प्लस n, विलय प्लस विलायक। तो यहाँ है विलय है C2H5 और विलायक है 4.66। समझ में आ रही है बात? तो 0.34 बटा 0.34 प्लस 4.66। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इसको हल करना है। इसको क्या करना है? हल। तो ये तो हो जाएगा कितना? देखिए 0.34 और नीचे 6 4 10, 6 3 9 1 10, 4 अब 1 5, सीधे हो जाएगा कितना? 5। कितना हो जाएगा? 5। और जब इसको काट कूट दीजिएगा तो 0.068। इसका कोई मोल, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? 0.068। क्लियर हो गया? 0.068 इसका निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं किसका? जल का।
हमको दोनों का निकाला था, जल तथा जल का एथिल अल्कोहल दोनों का, एथिल अल्कोहल का तो निकल गया। अब हम किसका निकाल लेते हैं, जल का, H2O का मोल प्रभाज। अब बताइए इसमें बढ़ का एनवा कितना है, 4.66, तो 4.66 बटा 0.34 प्लस 4.66 यानी कि 4.66 बटा 5। नहीं, अब इसको हल कीजिएगा, तो इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.932। इसका कोई मात्रक नहीं है, दोनों का मोल प्रभाज निकल गया कि नहीं निकल गया, आ गया निकालने, न्यूमेरिकल आ गया बनाने, कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए, आ गया निकालने हो, समझ में आ रहा है, ये न खत्म होगा का आज, न खत्म हो गया बाबू, चलिए रहा है ये, ठीक है ना, तो हम चालू करें, चलिए ठीक, मेरा आदत था गया। अब हम लोग देखेंगे विलियन में सांद्रता, पढ़ना नहीं है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लीजिए नॉर्मलता, नॉर्मलता जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मलता, पढ़ना नहीं है लेकिन पढ़ा देते हैं, नॉर्मलिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी, पढ़ा दे, हालांकि जब है नहीं पढ़ने के लिए तो क्वेश्चन आता भी नहीं होगा नॉर्मलता के बारे में, खाली डिफिनेशन पढ़ा के छोड़ देते हैं, खाली डिफिनेशन पढ़ा क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है, नॉर्मलता पढ़ लीजिए, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, क्या पढ़िएगा, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, क्या देख रही है, नॉर्मलता के पढ़ लीजिए बारे में ध्यान से, कोई दिक्कत है, नॉर्मलता कैसे पढ़ेंगे देखिए, नॉर्मलता, विलियन किस में रहेगा, लीटर में, विलियन किस में लेना है, लीटर में, अब विलियन के ग्राम में तुल्यांकी संख्या जिसको ई से सूचित करते हैं वो रहेगा, समझे कि नहीं, तुल्यांकी भार, विलय का जो भार होगा उसको तुल्यांकी भार बोलना है इसमें, तो जो एक विलियन रहेगा, क्या रहेगा, विलियन, ठीक है, क्या हो, तो विलियन जो होगा तो इसको देख लेंगे कैसे, तो विलियन जो होगा, विलियन, विलियन किसमें होगा, 1 लीटर, विलियन किसमें होगा, 1 लीटर, और विलय क्या कहलाएगा इसमें, विलय क्या बोलेंगे इसको, विलय के ग्राम तुल्यांकी संख्या, विलय के क्या बोले, विलय के ग्राम तुल्यांकी संख्या, ग्राम तुल्यांकी संख्या, आ गया समझ में, ग्राम तुल्यांकी संख्या, तो इसको परिभाषा बनाइए, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की, समझ में आ गया ना, विलय के ग्राम में तुल्यांक की संख्या विलय की, विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, क्लियर हो गया, कैसे बोलेंगे, तो लिखिए, किसी विलियन के, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी संख्या को, ग्राम तुल्यांकी संख्या को विलियन का नॉर्मलता, नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, आ गया समझ में, क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, समझ में आ गया बात, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए, एन इज इक्वल टू, है कि नहीं, एन बराबर क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W गुना 1000, W गुना 1000, आ रहा समझ में, अब बटा ई, यही जो है से तुल्यांकी भार है, ये क्या है, तुल्यांकी भार, तो ई गुना आयतन, आयतन किस में, ml में, चूंकि यहाँ 1000 से गुना कर दिए,
समझ में आ गया बात है। यही हो गया है नॉर्मलिटी का सूत्र, क्योंकि पढ़ना नहीं तो इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ वो नहीं करता है ये, कहे लगे इसको झूठों को खपाइएगा क्या। तो इसको जो है से याद रखेगा। यहाँ ई क्या है, ई जो है से क्या है, तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी संख्या तुल्यांकी भार, समझ में आ गई बात ना। ये क्या है, तुल्यांकी भार है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मलता के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया। अब पढ़ लेते हैं विलायक के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, विलेयता के बारे में, ठीक है ना। छोड़ दीजिए इतना, क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत ज्यादा वीडियो बन गया, तो कोई अब पढ़ाएंगे तो वीडियो कट जाएगा, समझे। तो चलिए आज हम अपने बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ नियम हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नियम हैं, भी आपको बताया जाएगा, कोशिश होगी कि बहुत बढ़िया से आपको सारा चीज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।